कुछ ही घंटों बाद मतगणना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की अगर हम बात करें और राजस्थान में अगर हम खास तौर पर बात करें तो कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। राजस्थान के 199 सीटों के लिए मतगणना का काम होगा और पोस्टल बैलेट्स यानी जो दूर रहने वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो घर बैठे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने बैलेट्स भेजे हैं, उनकी पहले गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा और सुबह 8 बजे से गिनती का काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान के 199 सीटों पर मतदान हुआ 25 तारीख को और उसके बाद अब कल मतगणना होगी, कल नतीजे आएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता दें कि राजस्थान में कल सुबह से एक बार फिर से आप देख रहे हैं तैयारियां जैसी की गई हैं, वोटिंग शुरू हो जाएगी और तमाम सहयोगी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यविजय, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से तैयारी यहाँ पर पूरी की गई, राजस्थान की बात करें या एमपी की बात करें, सभी जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं गिनती को लेकर। क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन की भी तैयारियां पूरी हैं जिससे कि काउंटिंग में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और नेताओं की बात करें तो दोनों पार्टी के नेता उत्साहित दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद कहना चाहिए कि बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित हुई, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, जितने भी तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनको की चुनाव मैदान में उतारा गया, सभी ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा 150 के पार जाएगी, प्रचंड बहुमत मिलेगा। पहले यही लोग, एग्जिट पोल से पहले यही लोग हमसे ऑफ रिकॉर्ड चर्चा में 125 से 130 का हवाला देते थे, लेकिन अब इनका उत्साह या कहना चाहिए आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता। हालांकि उनसे अब सवाल किया जाता है कि कुछ दूसरे राज्य भी जहां पर एग्जिट पोल उनके फेवर में है तो उसमें चुप हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर वो यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अति उत्साह तो इतना है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के कि वो मुख्यमंत्री है, जनता ने उन्हें चुना है और वो कल मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। तो दोनों पार्टियों के तर्क अपनी अपनी जगह है। जनता की नब्ज भी हमारे सहयोगियों ने जो टटोली सब अभी इस उधड़बुन में है कि किसकी सरकार बनेगी। कुछ कांग्रेस कह रहे हैं, कुछ भाजपा, लेकिन कल यानी कि कुछ अब चूंकि 4:30 बज चुके हैं, मतलब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, कुछ घंटों बाद कल 8 बजे से सुबह पता चल जाएगा और रिपब्लिक भारत पर दर्शक सबसे पहले देख पाएंगे नतीजे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। सीएम पर फैसला पार्टी आलाकमान ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, ईवीएम पर सवाल उठने लगेंगे। ये भी कहा है कि अब जैसे ही नतीजे आएंगे ईवीएम पर सवाल उठने लगेंगे। मुख्यमंत्री पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम आलाकमान तय करेगा। कल तक रुक जाओ, कल से ईवीएम पे सवाल खड़े होंगे। अभी एग्जिट पोल पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जिट पोल पे सवाल खड़े कर देती है। कल ईवीएम पे उठेगा। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मुख्यमंत्री जो पार्टी तय कर दे। कौन कौन हो सकता है? सभी हो सकते हैं। आप ऊपर कराओ सब 230 भी? बिल्कुल। कांग्रेस का भी 230 में से कोई भी हो सकता है। आपकी इच्छा क्या है? मैं किसी दौड़ में नहीं। कहते हैं कि दिल्ली तक कल दौड़ लगाई थी नरोत्तम मिश्रा ने। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो, वो आपके हाथ में है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, आपके पास आएंगे। जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है, दावे हर पार्टी कर रही है, लेकिन जनता अपना फैसला सुना चुकी है। कल वो फैसला सबके सामने होगा। कैसी तैयारी है? देखिए, आज की रात कयामत की रात होगी, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं सृष्टि, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, राजधानी रायपुर में। और रायपुर में एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा था। लेकिन
इन सब दावों को, रुझान को बीजेपी वाले झुठला रहे हैं। खुद रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। बाकायदा रमन सिंह से जब हमने बातचीत की, उनका इंटरव्यू भी लिया हम लोगों ने, तो बाकायदा उनसे जो मिलने आ रहे थे, बाकायदा उनको मिठाई खिलाते नजर आए और कह रहे कि अग्रिम बधाई की शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। जो बातें कही जा रही थी, हम 15 से 48 पर आ गए हैं जो रुझान में है, तो मतलब आप समझिए हम कितने आगे जा रहे हैं। ये बात तय है कि बीजेपी में उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन ये उत्साह कहां से है रुझान के बाद ये पता नहीं चल पा रहा। लेकिन उनको ऐसा भरोसा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचार बहुत हुआ। 3 देव की बात की जाती थी, महादेव ऐप की बात की जाती थी, सहज देव वो कोयला खदान की बात कही जाती है और टीएस सिंहदेव की बात कही जाती है। ये तीनों का फायदा कहीं ना कहीं उनको लग रहा है बीजेपी को मिलता नजर आएगा, लेकिन कांग्रेस के दावे हैं कि वो इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।